प्रणाम मित्रों, श्री पराम्बावन देवी पीठ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। काफ़ी समय से कोई पोस्ट आ नहीं रही है और ना ही मैं कोई वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि आपको विदित होगा ही कि पूज्य तांत्रिक बहल जी के सानिध्य में एवं मार्गदर्शन में एक तंत्र साधना शिविर होने जा रहा है, जो चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। साधना पीठ में ही यह शिविर संपन्न होगा। तो इसी दौरान इन कार्यों की व्यस्तता की वजह से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। पूज्य तांत्रिक बहल जी ने पितृपक्ष पे बहुत सुंदर पोस्ट की, बहुत सारे उपाय आपको बताए, और जिन लोगों तक ये उपाय नहीं पहुंचे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे। मैं आपको आज उन उपायों के बारे में बता रहा हूं। आप वो उपाय सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो आ रही है उसमें कर लें। जो लोग नियमित तर्पण कर रहे हैं, दोपहर के समय यह कर्म किया जाता है, तो उसके पश्चात यह कर लें। कोई अगर आचार्य के माध्यम से आप कोई श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं तो उसके पश्चात यह आपको करना है। तो जो राशि अनुसार जो प्रयोग करना है, ताकि आप पितृ दोष से आपको आराम मिले, या कोई आप पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पितृ रुष्ट हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। यह राशि के अनुरूप उपाय हैं और यह उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहली राशि है मेष। तांबे के नए पात्र में पूजा वाली सुपारी रखकर कुछ समय भवन में रखें, यानी अपने घर में रख दें। श्राद्ध कर्म के पश्चात उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। वृषभ राशि वाले मिट्टी के पात्र में गंगा जल और साधारण जल भरकर घर में रखें। श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे किसी भी पौधे में डाल दें। मिथुन राशि वाले लोग कांच की हरी बोतल में गंगा जल भरकर उसमें थोड़ी सी दूब डाल दें। श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। कर्क राशि वाले श्वेत सीपी में बासमती चावल के अखंडित 31 दाने भरकर श्वेत वस्त्र में लपेटकर घर में रख दें और श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे प्रवाहित कर दें। सिंह राशि के जो लोग हैं वो स्टील की नई कटोरी में पिसा हुआ सेंधा नमक भरकर घर में रख दें। श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे चौराहे में फेंक दें। कन्या राशि वाले स्टील की नई कटोरी में देशी कपूर और गंगा जल डालकर पूर्व दिशा में रख दें और श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे किसी हरे वृक्ष के नीचे डाल दें। तुला राशि वाले शुद्ध चांदी के सिक्के को तीव्र सुगंध अर्थात इत्र, श्वेत चंदन और गंगा जल डालकर घर में रखें और श्राद्ध कर्म के पश्चात इसे किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। केवल उसमें जो सिक्का है वह अपने पास रखें। यह सिक्का आपको दीपावली के पूजन में उपयोग करना है। तुला राशि वाले ये बात ध्यान रखेंगे। वृश्चिक राशि लाल गेहूँ, लाल हकीक, लाल सिंदूर लगाकर लाल चमकीले वस्त्र में बांधकर घर में रखें। श्राद्ध कर्म के पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दें। धनु राशि वाले चमकीले पीले रेशमी वस्त्र में चने की दाल, जो बिना पॉलिश वाली दाल हो, सूरजमुखी के पीले पुष्प, हल्दी, केसर, पीपल के पत्ते में बांधकर घर में रखें। श्राद्ध कर्म के पश्चात इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। मकर राशि वाले नारियल के तेल में काले तिल और नारियल, उस पर चमकदार काला धागा बांधकर काले वस्त्र में बांधकर वीराने चौराहे में फेंक दें। ऐसा चौराहा जो वीरान जगह पे हो। कुंभ राशि वाले 21 काले उड़द, 21 काली मिर्च, 21 काले चने और एक पत्थर का कोयला, हार्ड कोक पत्थर कोयला जो होता है, एक काले चमड़े का टुकड़ा चमकीले नीले वस्त्र में बांधकर घर में रखें। श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद उसे प्रवाहित कर दें। मीन राशि वाले 6 सूत का पीला कच्चा सूती धागा
जिसे कच्चा सूत ही कहते हैं, पीले रंग में रंगा हो वो, पीपल के वृक्ष में बांधकर केसर का तिलक करें। यह आप उपाय करें। आप देखेंगे कि जो पितृदोष के कारण अगर कोई घर में कलह हो रही है या कुंडली में आपके पितृदोष है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो इन चीज़ों का निराकरण हो जाएगा। तो ये राशियों के अनुरूप ये उपाय थे। और इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव ने एक और मंत्र दिया है जिसका आप जाप भी उन्होंने कहा इसे करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसका अगर हवन कर लेते हैं आप तो कोई भी दोष अगर आपके भीतर है, कोई जाने अनजाने कोई पाप आपसे हो गया है, तो उस पाप का विमोचन इस श्राद्ध पक्ष में अगर करा लेते हैं, यह संपन्न करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके उस पाप का विमोचन हो जाएगा। तो यह आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु अगर अमावस्या को करेंगे तो बहुत उत्तम है। एक दिन का उपाय है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लिंग क्लिंग पाप दोष नाशाय क्लिंग क्लिंग फट। मंत्र पुनः मैं कह रहा हूँ, ओम क्लिंग क्लिंग पाप दोष नाशाय क्लिंग क्लिंग फट। इस मंत्र का आप जाप कर लें और जब हवन करना हो तो अंत में आप स्वाहा लगा लें। जाप और हवन के पश्चात एक नारियल ले लें, उसे अपने ऊपर से 54 बार 54 टाइम्स आपको अपने ऊपर से उतारना है और इसे आप किसी भी बहते हुए जल में, नदी में या कोई नहर हो, इस तरह से आप उसमें प्रवाहित कर दें। तो जो जाने अनजाने में आपसे पाप हुआ है तो वर्ष में यह जो उपाय है यह एक बार किया जाता है। तो एक बार कर लेने से आपके पाप का अथवा जो दोष का, जो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष का शमन होता है, उस दोष से हमें शांति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में पूज्य गुरुदेव ने एक और चीज़ बताई जिसका बड़ा महत्व भी है, ज़्यादातर लोग यह करते हैं, और वो यह है कि वो दान संपन्न करते हैं। तो आप भी दान कर सकते हैं। उसके पूर्व एक छोटा सा उपाय उन्होंने और बताया कि आप एक गोमती चक्र ले लें, 2 मोती ले लें और एक स्वर्ण पॉलिश युक्त चंद्र यंत्र ले लें, और पितृपक्ष का जो अमावस्या है और यही प्रयोग चंद्र ग्रहण में आप अपने ऊपर से 31 बार उतारकर किसी स्थानीय नदी में प्रवाहित कर दें। अब पितृपक्ष के अवसर पर दान का बड़ा महत्व होता है, तो राशि अनुसार क्या दान होना चाहिए इस पर गुरुदेव ने जो बताया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेष राशि वाले लोग कोई मिट्टी का खिलौना, बिना पॉलिश की लाल मसूर की दाल और कुछ दक्षिणा यह दान करेंगे। वृषभ वाले लोग सफ़ेद चीनी, दही, गाय का दूध पितृपक्ष में और ग्रहण में, दोनों में यह दान आपको संपन्न करना है। मिथुन राशि के लोग हरी मूंग की दाल बिना पॉलिश की, अंगूर और आंवला दान करेंगे। कर्क राशि के लोग जटा वाला नारियल जिसमें पानी ना हो, सड़ा नहीं होना चाहिए, जौ दान और कुछ पैसे दान करेंगे। सिंह राशि के लोग पितरों का आशीर्वाद उन्हें चाहिए तो चमकदार पीतल का कोई पात्र, अन्न, ऋतुफल और मोटे अनाज का दान करेंगे। कन्या राशि के लोग पितरों की प्रसन्नता के लिए बिना पॉलिश की हुई हरी मूंग की दाल, ताज़ा हरा पालक, आंवला, इलायची और कोई पुराना वस्त्र दान करिए। तुला राशि श्वेत चावल की खीर, खोए से बनी हुई कोई मिठाई और कोई तीव्र गंध वाली वस्तु दान करेंगे। वृश्चिक राशि के लोग कोई चमकीला पीतल का पात्र, लाल मसूर की दाल बिना पॉलिश की और गुड़ यह दान करेंगे। धनु राशि के लोग पितृपक्ष में राम नामी बैंक पुस्तक एक आती है या कोई अन्य धार्मिक पुस्तक, बिना पॉलिश की पीली दाल और तौलिया यह दान करेंगे।
मकर राशि के लोग तिल का तेल और काला तिल, लोहे का कोई पात्र, कोई पुराना वस्त्र यह दान करेंगे और साथ ही छाया दान करेंगे। कुंभ राशि के लोग सरसों के तेल का बना कोई पदार्थ, लोहे का कोई पात्र और पुराना वस्त्र दान करेंगे और प्रातः पीपल पर जल अर्पित करेंगे। मीन राशि के लोग बिना पॉलिश की पीली दाल, शुद्ध केसर, कच्ची हल्दी, कोई पुराना चमकीला पीला वस्त्र दान करेंगे। तो मित्रों, जो लोग पितृपक्ष के अवसर पर कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई उपाय नहीं कर पाए हैं पितृदोष संबंधी, वह यह दान और यह प्रयोग संपन्न करें और आप पाएंगे कि आपका पितृदोष जो है उसका शमन हो रहा है और उसकी शांति हो रही है। तो सर्वपितृ अमावस्या पे यह प्रयोग आप अवश्य करें। इसके बाद जो भी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो नवरात्रि हेतु आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सामान्य पूजा से लेकर विशिष्ट पूजा तक और विशेषकर सप्तशती पर चंडी पाठ जिसे कहते हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्रणाम।